स्टोरी टाइम विद नैना। हाय दोस्तों, ये है स्टोरी टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब भी मेरी तरह नैना से मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सही। और हर कहानी सुनने के बाद हम सुपर चार बैंड के साथ मिलकर सीखेंगे एक नया सॉन्ग, जिससे आप बहुत लुत्फानंदोज होंगे। अरे वाह मिंटू, तुम तो रोज रोज नया कोई उर्दू का वर्ड यूज कर रहे हो। क्या बात है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू नैना। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि स्टोरी टाइम देखने वाले सब दोस्त नए और अच्छी अच्छी बातें सीखें। मिंटू, आई होप कि तुम्हें मेरी सारी पुरानी कहानियां अच्छे से याद है। जी नैना, बिल्कुल मुझे सब कहानियां याद हैं। और तो और सुपर चार बैंड के फन सॉन्ग्स भी याद हैं अच्छी तरह, और हमेशा याद रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मिंटू कि तुम्हें सारी बातें अच्छे से याद हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली कहानियां और सॉन्ग्स अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से देख लें और अपने सारे दोस्तों को भी सिखाएं। स्टोरी टाइम की हर कहानी आपको जिंदगी के असूल और कोई कीमती सबक सिखाती है। तो मिंटू, क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? और दोस्तों, क्या आप भी एक नई और मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं? मिंटू, आज की कहानी एक चूहे और भालू की कहानी है। ये भालू, वो तो मुझे बहुत ही प्यारा और क्यूट लगता है। मिंटू, भालू क्यूट सा तो लगता है, मगर वो बहुत ही ताकतवर होता है और उसके पंजे बहुत ही खतरनाक होते हैं। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दोस्तों, जंगल में एक भालू था। सब उस भालू से दूर रहा करते थे क्योंकि सब उसके बड़े बड़े पंजे और खूंखार दांतों से बहुत डरते थे। नैना, उसके बड़े बड़े पंजे और खूंखार दांतों से डरना भी तो बनता है ना। दोस्तों, तो एक दिन एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते खो गया। वो उछल कूद करते भालू के पास पहुंचा। नैना, क्या भालू और चूहा दोनों अच्छे दोस्त थे क्या? अरे नहीं नहीं मिंटू, बात ये थी कि भालू अभी थोड़ी देर पहले ही ढेर सारी मछलियां और शहद खाकर सोया हुआ था। मतलब उसने आज काफी हैवी लंच कर लिया था, जिसकी वजह से भालू को बहुत जोर से नींद आई और वो नदी के किनारे आराम से सोया हुआ था। मुझे भी फिश और हनी चाहिए। न्यम 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 न्यम। अरे मिंटू, शैतानियां बंद करो और कहानी को ध्यान से सुनो। फ्रेंड्स, नन्हा चूहा खेलते खेलते भालू के सर पर चढ़ गया और फिर सर पर से भागता हुआ भालू के बड़े से पेट पर भागने लगा। उसको मजा आने लगा। ये सुन के तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। भालू का पेट चूहे के लिए तो ट्रैम्पोलिन ही बन गया। मिंटू, जरा आगे तो सुनो। वो नन्हा चूहा खेल में इतना खो गया था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक भालू के पेट पे चढ़ के खेल रहा था। अरे, नन्हे चूहे को तो मजा ही इतना आ रहा होगा। ही। दोस्तों, भालू उस नन्हे चूहे की उछल कूद की वजह से नींद में हिलने लगा और करवट बदलने लगा। तब उसको एहसास हुआ कि उसके ऊपर एक चूहा चढ़ के खेल रहा था। भालू को बहुत गुस्सा आया। वो उठकर बैठा और तब छोटा सा चूहा जमीन पर गिर गया। ओह नो, फिर क्या हुआ? भालू ने चूहे को गुस्से से देखकर बोला, क्या कर रहे हो? मेरे सर पर चढ़कर क्यों खेल रहे हो? चूहे को जब अंदाजा हुआ कि वो एक भालू के ऊपर चढ़कर खेल रहा था, तो मिंटू, वो बहुत ही घबरा गया। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि भालू की आवाज कितनी भारी होगी, और गुस्से में तो वो और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा होगा ना, है ना नैना? हाँ मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। फ्रेंड्स, जंगल में मशहूर था कि भालू बहुत गुस्से वाला है। अगर चूहे को पता होता तो शायद वो कभी भालू के ऊपर चढ़ के ना खेलता। बेचारे चूहे ने क्या किया? ये नन्हे से चूहे की सारी मस्ती निकल गई होगी। दोस्तों,
चूहा अपनी छोटी सी आवाज में बोला, भालू भालू मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला। आपका नर्म और मुलायम फर, इसमें खेलने का इतना मजा आ रहा था कि मुझे तो अब अंदाजा हुआ कि मैं तो आपके सर पे चढ़ के नाच रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज भालू भाई, मुझे खाना मत। फिर क्या हुआ नैना? इतने छोटे से चूहे से भालू का भला क्या बनेगा? काश वो उसको माफ कर दे प्लीज। मिंटू, भालू नन्हे चूहे को माफ करेगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। दोस्तों, नन्हा चूहा कहने लगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसने अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़ा और भालू के आगे अपनी जान की भीख मांगी। और अजीब बात हुई, भालू ने उस नन्हे चूहे को माफ कर दिया। उसको उस पर तरस आया और उसने नन्हे चूहे को जाने दिया। मिंटू मिंटू, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। फिर उस भालू ने नन्हे चूहे से कहा, जाओ, तुम्हें माफ किया, मगर आइंदा ऐसा मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नैना नैना, भालू की ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो भी एक माफ करने वाला दिल रखता था। जी हाँ मिंटू, माफ करना बहुत अच्छी बात होती है। फ्रेंड्स, चूहा बहुत शुक्रगुजार हुआ। वो बार बार भालू को थैंक यू कहने लगा। और हाँ, चूहे ने ये भी कहा, भालू भाई, अगर कभी मेरे जैसे छोटे से चूहे की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक नन्हा सा चूहा एक ताकतवर भालू के क्या काम आ सकता है भला? हाँ? मिंटू, तुम्हारी तरह भालू को भी चूहे की बात पर बहुत हंसी आई। उसने सोचा कि मेरे जैसा ताकतवर भालू एक मामूली से चूहे की क्या मदद ले सकता है। उसने चूहे को बोला, चलो चलो, अब यहाँ से जाओ, जाओ जाओ और मुझे सोने दो। मुझे तो लग रहा है कि उस नन्हे चूहे को इस बात का इंतजार था कि कब भालू उसे जाने दे। वो तो फुल स्पीड में भागा होगा, है ना? जूम, बिल्कुल ऐसे उस चूहे की जान में जान आई और वो जल्दी से वहां से चला गया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि नन्हा चूहा यूं ही टहलता टहलता जंगल के दरख्तों के बीच पहुंचा। मिंटू, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भालू रस्सियों के एक जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। ओह नो! इतना बड़ा भालू उस जाल में फंसा हुआ था। अब क्या अब क्या होगा नैना? टू, ध्यान से सुनो। वो भालू कोशिश ही कर रहा था कि जाल में से किसी भी तरीके से निकल सके, पर जितनी कोशिश करता उतना उलझता जा रहा था। हाँ दोस्तों, मैंने देखा है लोग अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, और अगर कोई उस जाल में फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जब नन्हे चूहे ने ये मंजर देखा तो वो दौड़ा गया ताकि भालू को बचा सके। लेकिन नैना, ये नन्हा सा चूहा आखिर भालू की क्या मदद कर पाएगा? मिंटू, तुम्हें याद है ना उस नन्हे चूहे ने भालू से क्या कहा था जब भालू ने उसकी जान को बख्शा था? आ, हाँ नैना, मुझे बिल्कुल याद है। उस नन्हे चूहे ने कहा था कि मुझे जाने दो, हो सकता है मैं कभी तुम्हारे काम आ सकूं। बिल्कुल सही, गुड बॉय मिंटू। दोस्तों, नन्हे चूहे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वो फौरन जाल पर चढ़ गया और एक एक करके जाल की रस्सियों को अपने तेज दांतों से काटने लगा। अरे, ये तो मैं भूल ही गया था कि चूहे के दांत तो छुरी की धार से भी तेज होते हैं। जी हाँ मिंटू, नन्हे चूहे ने अपने छोटे साइज और तेज दांतों का बहुत अच्छा फायदा उठाया। उसने रस्सियों को काट काट के सारा जाल तोड़ दिया और भालू को उस जाल से आजाद कर लिया। ये वाह नैना, नन्हे चूहे ने तो कमाल ही कर दिया। कैसे उसने भालू को जाल से आजाद कर दिया। ये जी हाँ मिंटू। फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको किसकी कब जरूरत पड़े ये आपको नहीं पता होता। भालू को भी पहले ये लगता था कि ये नन्हा सा चूहा मुझ जैसे ताकतवर भालू के लिए
आखिर क्या कर सकता है, ये कैसे मेरे काम आ सकता है। भालू ने आजाद होके नन्हे चूहे को जोर से जप्फी लगाई और चूहे का मुंह चूमकर उसको ढेर सारा थैंक यू कहा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि भालू ने नन्हे चूहे को थैंक यू कहा था। शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, है ना? जी मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ने मिलकर खुशी से बहुत सा डांस किया। अचानक झाड़ियों से बहुत शिकारी बाहर निकले ताकि भालू को पकड़ सके, पर मिंटू, भालू और चूहा वहां से दम दबाकर भाग गए। ये भाग गए। उस दिन के बाद भालू और नन्हा चूहा पक्के दोस्त बन गए। वो हर जगह इकट्ठे घूमते थे और मिलकर खेलते थे, और कभी-कभी भालू चूहे को अपने ऊपर भी खेलने देता था। The end। ये तो बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोस्तों, इस बात से भालू ने ये भी जाना कि कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके काम जरूर आ सकता है। इसीलिए सबकी इज्जत और कदर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि कौन आपके किस काम आ जाए। नैना, बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। गुड बॉय मिंटू। अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने भालू और चूहे की कहानी से क्या सीखा? बहुत इजी। मैंने सीखा कि नन्हे चूहे के दांत छुरी की धार से भी बहुत तेज होते हैं। मिंटू, ये बात तो सही है, मगर आई होप कि तुमने इस कहानी से कोई नया सबक भी सीखा होगा। सीखा ना। आज की कहानी से मैंने ये सबक सीखा कि हमें कभी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें किसी को खुद से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे मैं नैना से छोटा तो हूँ, मगर किसी भी वक्त काम आ सकता हूँ, किसी की भी मदद कर सकता हूँ, खासतौर पे नैना आपकी। वाह मिंटू, तुमने तो बहुत अच्छी मिसाल दी। अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़े, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे, और मैं भी ऐसे ही करूंगी। यस नैना, मुझे भी उम्मीद है कि आप भी हमेशा की तरह मेरी हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स। दोस्तों, चूहे ने अपने वादे के मुताबिक जरूरत में भालू की मदद की। उसने ना अपने साइज को देखा और ना ही उस खतरनाक जाल को। उसको सिर्फ भालू का वो नेक रवैया याद था, और अब वो भी भालू के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। नैना, मैंने इस कहानी से एक और सबक भी सीखा। अरे वाह, वो क्या मिंटू? वो ये कि हमें नन्हे चूहे की तरह खेल कूद में इतना गुम नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपना रास्ता ही भूल जाएं और किसी मुश्किल में फंस जाएं। अरे वाह मिंटू, ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी। गुड जॉब। तुम तो वाकई में ही मेरी स्टोरीज को बहुत ध्यान से सीख रहे हो, और तुमने कुछ नया सबक सीखा। दोस्तों, हमें अकेले घर से दूर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं और हमारी फैमिली बहुत परेशान होगी। और दोस्तों, शायद हम भी कभी-कभी भालू की तरह दूसरों को छोटा या कमजोर समझते हैं। मिंटू, हमेशा याद रखना कि आपके काम कोई भी आ सकता है किसी भी वक्त, वो बेशक आपसे साइज या उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वैसे नैना, आज की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे भी। तो फ्रेंड्स, भालू और चूहे की कहानी ने हमें कुछ बहुत ही खास सबक सिखाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने स्टोरी टाइम को खूब एंजॉय किया होगा। तो हर दफा की तरह क्यों ना सुपरचार से एक नया और फन सॉन्ग सीखे। ओह यस, सुपरचार के सॉन्ग्स तो हम सबको बहुत पसंद हैं। Sing, let's supercharge! भालू चूहा लड़ते थे, आपस में नहीं बनती थी, फिर भी जाने दिया एक दिन भालू ने चूहे को। चूहे ने भालू से कहा, आऊंगा एक दिन काम तेरे, तूने जो आज मेरी जान बख्शी, एहसान याद रखूंगा।
आज का सॉन्ग कितना मजेदार था। नैना नैना, ये सॉन्ग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने सारे दोस्तों को ये सॉन्ग भी सिखाऊंगा। गुड बॉय, बहुत खूब। और मैं भी ऐसा ही करूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगली दफा मिलते हैं एक नई और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय। बाय बाय।